हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मैथ्स क्लास 3 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 5 डिवीज़न स्टार्ट कर दिया है 2 वीक्स पहले। इसमें मैंने आपको समझाया था डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न का साइन क्या है, डिवीज़न का यूज़ कहाँ पे होता है। थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, बट कोई बात नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं उसके पार्ट 1 के साथ। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको चैप्टर आगे समझने में आसानी होगी। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए सारे चैप्टर्स की फुल डिटेल वीडियोज़ मिल जाएंगी, साथ ही उनके रिवीजन वर्कशीट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने पार्ट 1 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं डिवीज़न विथ रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीज़न और लॉन्ग डिवीज़न ट्रेडिशनल मेथड के साथ। हमारा आज का पहला टॉपिक है डिवीज़न विथ रिमाइंडर। डिवीज़न विथ रिमाइंडर, इसमें डिवीज़न तो हमें पता है कि इक्वली किसी चीज़ को बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना, बट रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिमेन मतलब बचा हुआ। तो डिवीज़न जब हम करते हैं उस टाइम पे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसे ही रिमाइंडर कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास 7 लड्डू हैं, तो इसको हमने 3 लोगों में डिवाइड करना है। 3 लोगों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं। अब 3 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, क्या आता है? 6 आता है, उससे कम देखना होता है, ज़्यादा नहीं। तो 6 आता है, 3 2 6, ये हो गया 6। माइनस किया, 7 माइनस 6 क्या बचा? 1। इट मीन्स कि अब हम 3 लोगों में डिवाइड करेंगे लड्डूज को, तो ईच को कितने लड्डू मिलेंगे? 2 2 और 2। अब हमारे पास कितना लड्डू बचा? 1 लड्डू बच गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। इसी पार्ट को हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, जो पार्ट बच जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितना नंबर ऑफ या जितना क्वांटिटी बचती है वही हमारी रिमाइंडर कहलाती है। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 4, हमारे पास 15 मैंगोस हैं। उन मैंगोस को मैं 4 लोगों में डिवाइड कर रही हूँ, 4 पर्सन्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास कितने बचेंगे? आइए देखते हैं कैसे। 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 4 की टेबल पढ़ेंगे जिसमें 15 आए या फिर 15 से कम आए, क्योंकि 4 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, हाँ उससे कम आता है। तो 4 3 12, 4 3 क्या होता है? 12 होता है। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस, कितने मैंगो एक्स्ट्रा बचेंगे? हमारे पास 3 रिमाइंडर होंगे, मीन्स 3 एक्स्ट्रा मैंगोज बचेंगे। और ये 3 क्या है? क्वाटिएंट है, मीन्स 4 लोगों में 3 3 3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वाटिएंट। ओके, तो ये हो गया डिवीज़न विथ रिमाइंडर। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न, नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न क्या होता है? नॉर्मली हम टेबल पढ़ते हैं 10 तक, लेकिन जब 10 से ऊपर की टेबल पढ़नी पड़े, 11 12 13, तो वो हो जाता है लॉन्ग डिवीज़न। तो हमें 11 12 ये तो आता नहीं है कि 6 11 क्या होगा, 6 12 क्या होगा, या 6 20 क्या होगा, ये हमें नहीं पता है, बट 26 हमें पता है। इस तरह के डिवीजन्स जो होते हैं, जो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा जाते हैं, वो हो जाते हैं लॉन्ग डिवीज़न।
उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीज़न। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, 66 डिवाइडेड बाई 6। हमारे पास 66 बुक्स हैं जो कि हमें 6 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब वो 6 स्टूडेंट्स को ईच को कितनी बुक्स मिलेंगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवीज़न करना होगा। तो हम करते हैं 6 को डिवाइड कर 66 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 टेंजा क्या होता है, 6 टेंजा होता है 60। तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। अब ये 6 एक बार और जा सकता है, मतलब कि एक बार हम और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो ये 1 जो होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 6 माइनस 6 करेंगे तो 0। ये हो गया लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग 66 बुक्स 6 स्टूडेंट्स में कितने बुक्स ईच मिलेंगी, 11 बुक्स ईच मिलेंगी। मीन्स कि 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, 6 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें 66 बुक्स, तो एक स्टूडेंट को 11 बुक्स मिलेंगी। ये कहलाता है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसी तरह अब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या सही है, ये तो हमने नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग कर लिया कि हाँ हमें टेंजा पता है 60, फिर उसके बाद जब बचा तो हमने उसको 1 टाइम और ले गए और ये हो गया 11, 10 + 1 11। ये हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हम सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीज़न को हम ट्रेडिशनल मेथड में कैसे करें, सही तरीके से कैसे करें। ये तो हमने अपने गेस के अकॉर्डिंग डिवीज़न कर लिया, बट इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है अब सीखते हैं। लॉन्ग डिवीज़न को हमने जिस तरह से किया था वो तो नॉर्मली हम डेली लाइफ के उसमें कर सकते हैं, बट इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो देखते हैं। 66 को 6 से डिवाइड करना है, तो हम पहले सबसे बड़ा नंबर देखते हैं जो स्टार्टिंग का नंबर है। स्टार्टिंग इन द सेंस कि जो कि लेफ्ट से है, उसको देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर 66 में 6 बड़ा है, इसका प्लेस वैल्यू बड़ा है, इसलिए हम पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे। पहले नंबर को हम कंपेयर करते हैं, क्या इसके टेबल में आ रहा है या इससे बड़ा है या इससे छोटा है। तो हम देखते हैं कि 6 जो है इसके बराबर है, इट मीन्स कि 6 के टेबल में आ रहा है। 6 1 जा 6, तो ये 1 टाइम गया। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 6 1 जा 6 और इसको माइनस कर दिया, 6 - 6 0। अब इसके बाद जो नंबर है इसको हम नीचे ले आते हैं और फिर से उस नंबर को लिखते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये नंबर इसके टेबल में आ रहा है, तो 6 के टेबल में आता है। 6 1 जा 6, अगेन यहाँ 1 लिखा और यहाँ 6, अब इसको माइनस किया, 6 - 6 0। ये हो गया लॉन्ग डिवीज़न का ट्रेडिशनल मेथड। मीन्स हम पहले इसको कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग नंबर से और फिर टेबल 1 बाय 1 स्टेप करते जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 84 डिवाइडेड बाई 4, 84 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 84 यहाँ पे 4, हमेशा हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करनी होती है। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में क्या है, 8 है। 4 की टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, तो 2 टाइम्स ले गए और यहाँ पे हमने लिखा 8 और इसको माइनस किया, 8 - 8 0। 4 को नीचे ले आए, अब ये क्या हो गया, 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 की टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4, ये हो गया 1, 4 1 जा 4, तो 4 - 4 0। इस तरह से हमने देखा इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्वोटिएंट 21 आ रहा है। इट मीन्स 84 डिवाइडेड बाई 4 करने पे 21 आंसर आएगा। अब लॉन्ग डिवीज़न को रिमाइंडर के साथ देखते हैं। 658
डिवाइडेड बाई 3। 658 को हमें 3 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। 6, 5, 8, 3। हमेशा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 3 की टेबल में 6 आता है, हाँ आता है। 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम्स ले गए, यहाँ पे लिखा 6, माइनस किया, 6 माइनस 6 0। अब इसके बाद क्या नंबर है 5, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब 3 की टेबल में क्या 5 आता है? नहीं, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 6 आता है, जो कि उससे बड़ा हो जाएगा। और उससे छोटा क्या आता है 3। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ 5 के नीचे 3 लिखेंगे। 5 माइनस 3 करने पे आंसर आ गया 2। अब ये जो 8 बचा है ये इस 2 के बगल में आ जाएगा, यहाँ 8 के पास। तो ये हो गया 28। 2 8 मिलके बन गया 28। अब 3 की टेबल में हम देखते हैं कि क्या 28 आता है। 3 की टेबल में 28 नहीं आता है, 27 आता है। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 3 9 ज़ा 27। अब हम इसको माइनस करेंगे। 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 2 0। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, क्वार्टेंट आ गया 219। देखा कि ये लॉन्ग डिवीजन का ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें 1 क्या है? रिमाइंडर। 1 है रिमाइंडर और 219 क्या है? क्वाटिएंट। 219 क्वाटिएंट है। 3 डिवीज़र है, इसको हम क्या कहते हैं? डिवीज़र। जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीज़र कहते हैं, और जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। अब डिवीज़न में कुछ बातें ध्यान देने वाली होती हैं। पहला नंबर ये कि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से कम होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीज़र। डिवीज़र से हमेशा कम होता है। और हमें लॉन्ग डिवीज़न करते टाइम ये ध्यान देना होता है कि स्टार्ट विथ हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, ये दो नोट्स हैं जो हमें डिवीज़न करते टाइम ध्यान में रखना होता है। नोट नंबर 1 एंड दिस इज नोट नंबर 2। ये दो बातें हमें डिवाइड करते टाइम ध्यान में रखनी होती हैं। तो इस तरह हमारा डिवीज़न का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिवीज़न विथ रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीज़न और लॉन्ग डिवीज़न ट्रेडिशनल मेथड के साथ सीखा। विथ रिमाइंडर और विदाउट रिमाइंडर दोनों ही तरीके से हमने सीखा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम डिवीज़न के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।